तो प्रोग्राम नंबर 2 है फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची और नैकी और नैसी कुछ भी कह सकते हैं। तो फिबोनाची सीरीज के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे अब। ठीक, पहली बार बाय लूप से बनाएंगे, देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम 3 होगा वो बाय रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करके होगा। ठीक, तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है? तो इसके पहले वाले जो 2 टर्म होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, यानी ये 0 एंड 1 से शुरू होता है, ये फिक्स्ड है। बाद के जो मेंबर्स आते हैं वो हम पीछे वाले 2 मेंबर्स की हेल्प से बना लेते हैं। ठीक है, मतलब अब जो इस वाली जगह पर नया मेंबर आएगा फिबोनाची सीरीज का, वो इन दोनों का एडिशन होगा, यानी इन दोनों को ऐड किया तब ये आ गया, यानी 0 + 1 कर दिया तो 1 आ गया। ऐसे ही अब जो नेक्स्ट वाला मेंबर आएगा वो इन दोनों को ऐड होके होगा। ठीक है, यानी 1 + 1 हो जाएगा 2। अब जो नेक्स्ट वाला मेंबर आएगा वो इन दोनों को ऐड होकर होगा, यानी 2 + 1 = 3। अब जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो इसको प्लस करके होगा, यानी 3 + 2 यानी कि 5। फिर नेक्स्ट वाला प्लस होगा, 5 + 3 8। ऐसे ही 8 × 5 13, 13 × 8 21, ऐसे ही ये इनफाइनाइट जाता जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे ही, इसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज, जिसमें हर एक जो टर्म नया जो टर्म आ रहा है वो पीछे के 2 टर्म्स का सम होता है। मतलब अगर कोई भी टर्म इसमें उठा लूँ मैं, जैसे कि मैंने 8 उठा लिया, ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है, उसका कोई भी मेंबर, कोई भी टर्म, कोई भी नंबर अगर उठाओ तो उसके जो पहले होते हैं 2 नंबर वो उन्हीं का सम होगा। सम माने कि एडिशन, यानी कि जोड़, यानी 5 + 3 होगा। मैंने 8 को उठाया, उधर देखा 3 और 5 था, यानी 5 + 3 तभी 8 आया। इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, यानी हर एक नए मेंबर को लाने के लिए, दोबारा देखो 0 1 लिखा था, मुझे नया मेंबर लाना था इस फिबोनाची सीरीज में, तो मैंने क्या किया है, इसको और इसको प्लस किया है, तब जाके नया मेंबर आया है 1, यानी 1 में 0 प्लस किया तभी तो 1 आया। इसीलिए इसको अगर मैं मान लूँ कि ये फर्स्ट है, ये मान लूँ कि सेकंड है, तो हमारा ये मेंबर आ जा रहा है, नेक्स्ट वाला मेंबर यानी कि थर्ड। ठीक है, यानी हमेशा थर्ड को लाने के लिए फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना पड़ेगा, ये इसका लॉजिक है। एक बार मुझे थर्ड मिल गया तो अब मुझे दोबारा सा एक नया मेंबर लाना है। ठीक है, यानी अब 1 + 1 को करना है, यानी कि दोबारा वाला जो नंबर लाने के लिए क्या होगा, ये पीछे वाले जो सेकंड और थर्ड थे ये कहाँ कहाँ तब्दील हो जाएंगे, यानी जो ये नया मेंबर आने वाला है यहाँ पर, इसके लिए ये जो 2 हैं ये फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा, यानी सेकंड चेंज होकर फर्स्ट में चला जाएगा और थर्ड चेंज होकर सेकंड में चला जाएगा हमारे इस मेंबर के लिए। समझ रहे हो? यानी पहले इस वाले के लिए फर्स्ट एंड सेकंड ये थे। ठीक, अब नेक्स्ट वाला हमको चाहिए, यानी कि 2 चाहिए, मुझे नेक्स्ट वाला मेंबर चाहिए फिबोनाची सीरीज का, तो इसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड पहले वाले के सेकंड और थर्ड होंगे। अब इसके फर्स्ट और सेकंड प्लस होकर फिर से थर्ड आ रहा है, यानी प्रिंट तो ओवरऑल में थर्ड ही करा रही हूँ, बस चेंजमेंट कहाँ हो रही है, फर्स्ट और सेकंड में, और नेक्स्ट वाले भी फर्स्ट एंड सेकंड में। अब आगे चलकर जो नया मेंबर होगा उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड ये बन जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे जो नया मेंबर आएगा इसके लिए फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा। इस तरह से ये पूरी चेंजमेंट चलेगी। अब लॉजिक हो गया है, अब इसको लिखते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में लिखने के लिए सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, है ना। तो हैशटैग .h ये हर जगह लिखते हैं। देन यहाँ से इंट मेन लिखते हैं। ये 2 लाइन तो फिक्स हैं। अब कितने सारे वेरिएबल्स चाहिए, है ना।
देखो, मुझे मेरे कंप्यूटर में जहाँ भी मैं वेरिएबल्स, मेरे मन में तभी आता है जब मुझे कंप्यूटर में कुछ सेव कराना हो। तो कंप्यूटर में कितनी चीज़ें सेव करानी है उस हिसाब से उतने वेरिएबल्स हम लेते हैं। तो मैंने कहा कि 0 एंड 1 हमेशा फिक्स होते हैं। 0 और 1 जो रहता है फिबोनाची सीरीज़ का, वो फिक्स ही होता है। तो उसको स्टोर कराने के लिए 2 डिब्बे तो हमको वैसे ही में हो जाएंगे। ठीक, तो पहला डिब्बा मैं बनाऊंगी 0 को स्टोर कराने के लिए और दूसरा डिब्बा बनाऊंगी 1 को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे थर्ड को बनाने के लिए भी एक डिब्बा चाहिए होगा, नहीं, जिसमें थर्ड वाली वैल्यू को जाकर मैं रखूंगी। तो वो थर्ड के लिए भी एक डिब्बा बन गया एक डिब्बा। 3 डिब्बे मैंने ऐसे बना लिए और मुझे एक और डिब्बा चाहिए होगा कि भाई ये सीरीज़ तो इनफाइनाइट तक जाती है, फिबोनाची सीरीज़। मतलब अगर इसमें तुम नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं बताओगे कि कहाँ पे मुझे रुकना है, ये नहीं पता चलेगा, तो ये तो इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी, यानी मेमोरी हमारी भर जाएगी एक दिन। बट नो, हमें तो अपना प्रोग्राम कहीं पर तो रोकना ही होगा। तो उस लिमिट को पाने के लिए, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर फिबोनाची सीरीज़ के कितने नंबर्स मैं प्रिंट कराऊं, ये यूज़र से पूछूंगी और उस पर फिर काम करूंगी। तो उस लिए भी मेरे पास एक और डिब्बा होना चाहिए, यानी मुझे टोटल 4 वेरिएबल्स का यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अब लेंगे आराम से वेरिएबल्स। तो एक फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिखा है जिसमें मैंने 0 पहले से ही डाल दिया क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। दोबारा से मैंने एक लिया है सेकंड नाम का वेरिएबल जिसमें 1 जो है मैं अपने आप से डाल दे रही हूँ क्योंकि ये 0 एंड 1 हमेशा फिक्स्ड है। ठीक, अब मैं यूज़र से इसी बात पे यहाँ नहीं, अभी एक और वेरिएबल लूँगी। ये डिब्बे के अंदर ऐसा लूँगी कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स रख सकूँ। तो एक n नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और अभी बीच में मुझे थर्ड का भी यूज़ होगा तो वो भी नाम का वेरिएबल ले लिया। देखो, कुल 4 वेरिएबल ले लिए, 1 2 3 4, ऐसे मैंने सारे वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं यूज़र से पूछना चाह रही हूँ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अगर मुझे यूज़र से कुछ भी, यूज़र को आउटपुट वाली विंडो में कुछ भी लिख के दिखाना है तो प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं वो। मुझे उसको लिख के दिखाना है कि एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने नंबर्स चाहिए आपको फिबोनाची सीरीज के, वो एंटर करो। अब जैसे ही वो यहाँ पर एंटर कर देगा, है ना, यानी आउटपुट में कैसा बन के आएगा, ये ऐसा एक विंडो खुल के आएगी काली काली। ठीक, यहाँ पर लिखा होगा एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, फिर ऐसे होगा। तो यूज़र क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना दे देगा। मान लो उसने 5 दे दिया, ठीक, 5 इंटर कर दिया। अब इस 5 को मुझे मेमोरी तक ले जाने के लिए हमेशा स्कैनएफ का ज़रिया रहता है। ठीक, तो यहाँ का ये 5, यानी यहाँ का 5 इस डिब्बे के अंदर रखने के लिए स्कैनएफ का यूज़ तुरंत कर लेंगे। तो स्कैनएफ कैसी चीज़ रख रही हूँ उसके अंदर, वही बताता है कि %d रहेगा कि f। तो नंबर रख रही हूँ, जब भी एक इंटीजर या फिर नंबर रखती हूँ तो %d लिखता है। देन कॉमा, अब एड्रेस ऑफ n पे जाकर यहाँ वाला जो भी उसने दिया है उसको एड्रेस ऑफ यानी n के एड्रेस पे जाकर रख दो, बस स्टोर हो गया वो। यानी अब मेरा 5 यहाँ पहुँच गया, इस वाली डिब्बे में 5 पहुँच चुका है। नाउ अब फिर लूप चला देंगे। लूप चलाने से पहले मैंने बताया था कि आउटपुट में 0 और 1 हमेशा फिक्स रहेगा, यानी उसको पहले ही प्रिंट करा दो। ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो हम ऑलवेज फिक्स्ड है, तो इनको पहले ही प्रिंट करा दो। डी, 2 चीज़ें प्रिंट करा रही हूँ तो 2 बार डी लिखूंगी। ठीक है, पहले वाली डी में मैं फर्स्ट वाली प्रिंट करना चाहती हूँ, नेक्स्ट वाला जो डी रहेगा उसमें मैं सेकंड प्रिंट करना चाहती हूँ। बस ऐसे, अगर जैसे ही मैंने ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया तो 0 1 मेरी आउटपुट में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैं लूप चलाऊंगी। अब तो लूप चलेगा। अब फॉर int i इक्वल्स टू 0,
i जब तक छोटा है या फिर बराबर है 5, उसने नंबर ऑफ टर्म्स 5 डाले थे, पर अगर ध्यान से देखो तो 2 नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने पहले ही प्रिंट करा दिए, यानी कि अब सिर्फ 3 बार मेरा लूप चलना चाहिए, काम बन जाएगा। यानी 2 बार तो मैंने पहले ही करा दिया, तो उन 2 को हटाना पड़ेगा मुझे 5 से। यानी जो भी उसने n प्रिंट किया है, यानी जो भी n यूज़र ने दिया है उसमें से -2 कर दो, क्योंकि 2 तो मैं पहले ही प्रिंट करा दिए, इसीलिए उसको माइनस कर दिया। ठीक, और i++ लगाते हैं। ठीक है, n-2 बस इसीलिए लिखा है क्योंकि उसने ओवरऑल 5 टर्म्स बोली थी, जिसमें से 2 तो मैंने पहले ही प्रिंट करा दी। यानी अब मुझे चलाना किसके लिए है, सिर्फ 3 चीज़ें प्रिंट कराने के लिए लूप चलाना है, इसीलिए यहाँ पे -2 लिखी हूँ। अब 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 2 पे चलेगा और 3 पे भी चलेगा, यानी 4 बार चलने लग गया, यानी इसको 1 लिखना पड़ेगा तब ठीक। अब ठीक है, अगर i 1 है और यहाँ पे n-2, यानी कि इस समय इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यानी 5 - 2 3 हो जाएगा, यानी 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा और 3 पे, यानी 3 बार चलेगा, बात खत्म। अब लूप के अंदर कर क्या रहे हैं, हमेशा से यही कर रहे थे, दोबारा देखते हैं। लूप के अंदर यही देख रहे थे, बार बार थर्ड को प्रिंट करा रहे हैं और थर्ड की वैल्यू जो होती है फर्स्ट प्लस सेकंड करके आती है, लूप के अंदर यही कर रहे थे। तो यहाँ पे करेंगे वही चीज़ कि थर्ड इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट प्लस सेकंड के। ठीक है, और फिर ये वाली लाइन ख़त्म, यानी थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकंड स्टोर हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही फर्स्ट प्लस सेकंड स्टोर हो जाएगा उसके बाद स्वैपिंग होती है, यानी कि जो हमारा अगली टर्म के लिए, अगली यानी ये वाली टर्म के लिए जो सेकंड है वो फर्स्ट बदल जाता है और थर्ड जो होता है वो सेकंड बन जाता है, यानी कि फर्स्ट जो होता है वो सेकंड बन जाता है, यानी फर्स्ट में अब डाल देंगे सेकंड की वैल्यू। ठीक है, मतलब अब फर्स्ट में डाल देंगे सेकंड की वैल्यू, चेंज हो रहा है, इसको ड्राई रन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और सेकंड में चली जाएगी थर्ड की वैल्यू, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट कराते रहेंगे printf %d। प्रिंट हमेशा हम थर्ड ही करा रहे हैं, बस। ऐसे करेंगे तो ये बन गया कि थर्ड बार बार प्रिंट होता जाएगा और आंसर मिलता चला जाएगा। लास्ट में इसका ब्रैकेट बंद करते हैं फॉर का, फिर रिटर्न 0 लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं मुझे भी नहीं पता, और ये फाइनल ये बंद कर देते हैं। सो दिस वाज योर होल प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज। चलो ड्राई रन करते हैं। अब ड्राई रन इज वेरी इजी। ड्राई रन इधर होगा। ड्राई रन, देखो सबसे पहले 2 चीज़ें तो पहले ही प्रिंट हो जा रही हैं बिना कुछ कहे। यहाँ से रनिंग शुरू होगी। ठीक है, रनिंग यहाँ से शुरू होगी। ठीक, तो 2 वैल्यूज़ तो मेरी पहले ही प्रिंट हुई जा रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले डिब्बे में 0 था, 0 प्रिंट हो गया। सेकंड वाले डिब्बे में 1 था, सेकंड वाले डिब्बे में 1 था, 1 प्रिंट हो गया। ठीक, 2 चीज़ें पहले ही प्रिंट हो गई। अब आते हैं लूप के अंदर। यूज़र ने n की वैल्यू 5 दी थी, 5 - 2 कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस पूरी जगह पर मान लो इस वक्त के लिए 3 लिखा है। ठीक, यानी जो लूप अब चलेगा वो 3 बार चलेगा। कब से? जब i की वैल्यू 1 होगी तब चलेगा, फिर जब बदल के 2 होगी तब चलेगा, और फिर जब बदल के 3 होगी तब 3 पे चलेगा, यानी 3 बार चलेगा। ठीक, अब नीचे आओ। अब सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। i = 1 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि i क्या 3 से छोटा है, यानी 1 3 से छोटा है, ये छोटा है।
जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है लूप के अंदर आना होता है, लूप के अंदर आए। अब लिखा है थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी थर्ड में क्या जाएगा, थर्ड के अंदर जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी 0 + 1, फर्स्ट प्लस सेकेंड यानी 0 + 1 जाएगा, यानी 0 + 1 थर्ड के अंदर चला गया। ठीक, यानी कि इस वक्त अब थर्ड के अंदर 1 है। ठीक है, फर्स्ट में अब क्या चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा सेकेंड। देखो सेकेंड की वैल्यू 1 थी, लेकिन अब फर्स्ट में चली जाएगी सेकेंड की वैल्यू, यानी अब फर्स्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, ये भी खत्म। और सेकेंड में चला जाता है थर्ड, यानी सेकेंड में चली जाएगी थर्ड की वैल्यू, सेकेंड में चली जाएगी थर्ड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू है 1, यानी सेकेंड में भी अब चला गया 1। ठीक, ये भी खत्म, यानी इतना काम हो गया। उसके बाद लिखा है printf %d, यानी प्रिंट क्या करना है ओवरऑल, तो प्रिंट हमको थर्ड ही करना है। तो थर्ड की वैल्यू तो अभी तो 1 ही है, अब मैंने यहाँ पे 1 फिर से प्रिंट कर दिया, यानी ये था। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे printf का काम खत्म होता है तो फिर से ये इधर से आता है, यहाँ से आता है और i ++ हो जाता है, यानी पहले i 1 था, अब ++ हो जाएगा, यानी i + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब जैसे ही i 2 हुआ फिर से कंडीशन चेक होती है, यहाँ आएगा, यानी क्या 2 3 से छोटा है या फिर बराबर है, तो हाँ 3 से 2 छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है लूप के अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर ही आते ये क्या करेगा, थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देगा, यानी ये एक बार का हो गया। अब दूसरी बार अब थर्ड के अंदर फर्स्ट प्लस सेकेंड जाएगा, और मैंने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड में वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में वैल्यूज़ हो गई हैं 1 और 1, तो थर्ड में अब क्या चला जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 चला जाएगा। ठीक, और फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाती है बदल के, हमेशा फर्स्ट की वैल्यू सेकंड हो जाती है, यानी सेकंड में इस वक्त 1 था, यानी फर्स्ट में अब 1 चला जाएगा। ठीक, सेकंड में क्या चला जाएगा थर्ड, यानी सेकंड में थर्ड चला जाएगा, थर्ड की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, यानी सेकंड में चला गया 2। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन है printf थर्ड, यानी थर्ड को प्रिंट कर दो। तो सिंपल सा थर्ड अभी मेरे पास 2 लिखा है और 2 मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट हो गया। ठीक, यानी ये भी काम खत्म। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा फिर से आइटरेशन होगी, आइटरेशन यानी कि फिर से +1 होगा, यानी i की वैल्यू अभी तो मेरे पास 2 थी, अब ये ++ होगी, यानी फिर से 2 + 1 होगा, यानी कि 3, और फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगा। तो क्या 3 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, हाँ 3 के बराबर है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई फिर से लूप के अंदर चला आएगा, लूप के अंदर लिखा है कि थर्ड में कर दो फर्स्ट प्लस सेकेंड को, यानी यहाँ पे नेक्स्ट वाली लिख रही हूँ, आप कर दो थर्ड में करना है फर्स्ट प्लस सेकेंड को, थर्ड इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब यहाँ पे आओ चेक करो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या था, 2 और 1 था, फर्स्ट 1 था सेकेंड 2 था, यानी थर्ड में 2 + 1 चला जाएगा, यानी कि इस वक्त अब थर्ड की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है कि फर्स्ट में सेकेंड को डाल दो, यानी फर्स्ट में सेकेंड की वैल्यू डाल दो, सेकेंड में 2 था, अब फर्स्ट में चला जाएगा 2। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सेकेंड में थर्ड की वैल्यू डाल दो, थर्ड की वैल्यू 3 थी, यानी सेकेंड में अब 3 चला जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रिंट कर दो थर्ड को, तो अब इसी थर्ड को प्रिंट करना है, यानी इसको प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी डन। अब जैसे ही प्रिंटिंग का काम खत्म होता है फिर से आइटरेशन होगी, यानी आइटरेशन यानी अभी i की वैल्यू 3 थी, अब वो फिर से ++ होगी, यानी 3 ++ यानी 4 हो जाएगी, और फिर से यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक होगा। तो क्या 4 छोटा है या फिर बराबर है 3 के, नो इट इज़ रॉन्ग। जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होती है पूरा लूप खत्म हो जाता है, यानी रनिंग पूरी स्टॉप हो जाती है और रिटर्न 0 पे आ जाता है, यानी पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। आउटपुट हमको सिर्फ इतना मिल जाएगा, यानी 0 1 1 2 3। ये है फिबोनाची सीरीज 5 टर्म्स तक की। सो दिस वॉज द आउटपुट। सो डन। नेक्स्ट प्रोग्राम 3 होगा रिकर्सिव फंक्शन के फिबोनाची सीरीज पे। मतलब फिबोनाची सीरीज को प्रिंट तो करेंगे पर रिकर्सिव से। ओके।